अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे। मैं मोहम्मद अफजल राना। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो के कंटेंट पे कमेंट करें और अगर आपको लगता है कि इस किस्म की वीडियोस इंग्लिश सीखने में आपकी मदद करती हैं तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके, आज हमने देखना ये है कि ये सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस जो है वो क्या होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं और इनको हम जो है वो किस तरह से यूज़ करते हैं। आप अक्सर जो है वो इस किस्म के सेंटेंसेस बोलते हैं और आप इस किस्म के सेंटेंसेस जो है वो सुनते हैं। ये सेंटेंसेस अमूमन जो है वो अगर से शुरू होते हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, अगर आपने वैसा किया तो वैसा हो जाएगा। तो ये इस किस्म के सेंटेंसेस होते हैं। आप जब सेंटेंस पे गौर करते हैं, इसकी स्ट्रक्चर को जो है, इसके मीनिंग को जो है वो समझते हैं, तो आपको पता चलता है कि ये फर्जी जो कंडीशंस पर सेंटेंस, फर्जी कंडीशन के बारे में सेंटेंस होते हैं और फर्जी कंडीशन अगर पूरी हो जाए तो एक मुमकिन रिजल्ट जो है वो निकलेगा। इस किस्म के ये जो है सेंटेंसेस होते हैं। अब चूंकि हम इन सारी चीज़ों को जो है वो एकेडमिकली देखते हैं तो एकेडमिक्स में डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये डेफिनेशन आपके सामने, आप इस डेफिनेशन को देखें कि ये डेफिनेशन जो है वो है क्या, कि sentences which express an unlikely or hypothetical condition and its probable result। यानी ऐसे sentences जिसमें एक नामुमकिना या फर्जी जो कंडीशन होती है और उसका जो मुमकिन रिजल्ट होता है उसके जो उसको एक्सप्रेस करते हैं, उस किस्म के सेंटेंसेस को हम लोग सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस में डालते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा क्लियर हो जाए और इन एग्जांपल्स की मदद से हम फर्दर जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। तो ये एग्जांपल्स आपके सामने हैं। एग्जांपल नंबर 1 में देखें, इफ़ दे आस्क्ड दे वुड गेट हेल्प। अब स्ट्रक्चर सेंटेंस की जो है उस पर गौर करें कि इफ़ दे आस्क्ड, यानी जो आपकी कंडीशन सेंटेंस है, इफ़ वाली क्लॉज है, इफ़ वाली जो है वो क्लॉज है वो सिंपल पास्ट टेंस में है और दूसरी जो रिजल्ट आपकी क्लॉज है उसमें दे वुड गेट, यानी वुड के बाद जो है वो फर्स्ट फॉर्म जो है लगी हुई है। तो वुड यू कैन यू नो आई थिंक कि वुड जो है विल की पास्ट फॉर्म के तौर पर इसको यूज़ करते हैं या लिटिल वीकर फॉर्म ऑफ ये विल होती है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखें, इफ़ शी फेल शी वुड गेट हेल्प। ओके, इस सेंटेंस में भी जो है वो देखें उसी तरह से सिंपल पास एंड देन जो है वो रिजल्ट क्लॉज को जो है वो चेक करें, वही स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आ रही है। उसके बाद थर्ड सेंटेंस में ज़रा देखें, ये जो क्लॉजेस की प्लेस जो है वो चेंज हुई है और जो रिजल्ट क्लॉज है वो कंडीशन क्लॉज से पहले आ गई है और रिजल्ट क्लॉज को कंडीशन क्लॉज से पहले लिखने पर पंक्चुएशन में भी चेंज आई है। फर्स्ट 2 एग्जांपल्स में आप देखते हैं तो आपको कंडीशन क्लॉज के बाद एक कॉमा लगा हुआ नज़र आता है, जबकि थर्ड एग्जांपल सेंटेंस में आप देखते हैं कि वो कॉमा जो है वो चला गया है और स्ट्रक्चर चेंज हुई है। तो आप इजीली ड्राइव कर सकते हैं कि जब आप स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे तो आप जो है वो कॉमा ख़त्म कर देंगे। ही वुड कम इफ़ यू इनवाइटेड हिम। ओके, यू कैन सी वैसे ग्रामेटिकली सेंटेंस उसी तरह से है, जस्ट जो है वो प्लेस चेंज हुई है बोथ क्लॉजेज की, लेकिन बोथ क्लॉजेज की प्लेस चेंज होने की वजह से पंक्चुएशन में थोड़ी सी चेंजेस आई। ये एग्जांपल नंबर 4 देखें, इफ़ आई न्यू वेयर शी लिव्ड आई वुड गो एंड सी हर। सेम स्ट्रक्चर आप यू कैन वेरी इजीली फॉलो के सिंपल पास एंड देन जो है वुड एंड बेस फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो रिजल्ट क्लॉज में आती है। उसके बाद एग्जांपल नंबर 5 देखें, चिल्ड्रन वुड बी अलाउड टू प्ले इफ़ इट डिडंट रेन। अब यहाँ पे सेंटेंस की स्ट्रक्चर जो है वो अगेन चेंज हुई है, पंक्चुएशन पे आपने स्पेशली बहुत ज़्यादा गौर करना है। अब अगर आप जो है वो इन सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करें, आप इनको उर्दू में ट्रांसलेट करें तो आपको जो है वो समझ आती है, इफ़ दे आस्क्ड दे वुड गेट हेल्प। अगर उन्होंने मांगी तो उन्हें मदद मिलेगी।
इफ़ शी फेल शी वुड गेट हेल्प, अगर वो गिर गई तो उसे मदद मिलेगी। ही वुड कम इफ़ यू इनवाइटेड हिम, वो आएगा अगर आपने उसे मदऊ किया तो। इफ़ आई न्यू वेयर शी लिव्ड, अगर मुझे पता होता कि वो कहाँ रहती थी, आई वुड गो एंड सी हर, मैं जाता और उससे मिलता। एग्जाम्पल नंबर 5 को ट्रांसलेशन, अगर चिल्ड्रन वुड बी अलाउड टू प्ले, चिल्ड्रन बच्चों को इजाज़त दी जाएगी खेलने की अगर बारिश ना हुई तो। ये कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं। अब यहाँ से आप स्ट्रक्चर जो है वो ड्राइव कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर जो है वो क्या बनती है। आपने इजीली देख लिया, मैंने पहले भी कहा, एंड आई थिंक इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू कीप दिस स्ट्रक्चर इन माइंड नाउ। लाइक कंडीशन क्लॉज जो है वो सिंपल पास्ट टेंस में होती है, और रिजल्ट क्लॉज जो है वो कंडीशनल वुड लगाते हैं आप, और उसके साथ जो है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज़ कर लेते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है जो आप जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। इस स्ट्रक्चर को अपने जहन में जो है वो रखें। And these kind of sentences or this kind of concepts are necessary, particularly when you are appearing in some sort of entry test, or you are taking some objective type of test, जहाँ पे एक एक नंबर जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद कुछ और एग्जांपल्स देख लें ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। इफ़ आई फाउंड हर एड्रेस आई वुड सेंड हर एन इनविटेशन, अगर मुझे उसका एड्रेस मिल गया, उसका पता मिल गया, तो मैं उसे एक मैं दावत भेजूंगा। शी वुड विन द प्राइज इफ़ शी न्यू द आंसर, वो इनाम जीतती अगर उसको जो है वो आंसर का पता होता। इफ़ यू सैट स्टिल दे वुड नेवर लिसन टू यू, अगर तुम खामोश बैठे तो वो तुम्हारी बात कभी नहीं सुनेंगे। इफ़ चिल्ड्रन स्टार्टेड अर्ली, अगर बच्चे जल्दी शुरू हुए, दे वुड रीच अर्ली, वो जल्दी पहुंच जाएंगे। इफ़ फार्मर्स गॉट गुड प्राइस फॉर देयर क्रॉप, अगर किसानों को अपनी फसलों की अच्छी प्राइस मिली, दे वुड सो मोर क्रॉप्स इन फ्यूचर, वो फ्यूचर में और ज़्यादा क्रॉप्स कास्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये थे सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, इनको हम जो है वो यूज़ कहाँ पे करते हैं। लेट मी रिपीट वंस अगेन, वी आर टॉकिंग अबाउट अनलाइकली और हाइपोथेटिकल कंडीशंस एंड देयर प्रोबेबल रिजल्ट, तो हम इस किस्म के सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, कंडीशन क्लॉज को हम सिंपल पास्ट टेंस में लिखते हैं, और जो रिजल्ट क्लॉज होती है उसमें वुड के साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज़ करते हैं। तो मेरा ख्याल है ये कॉन्सेप्ट आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा। इन फ्यूचर वीडियोस वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स। तो अगर आपको लगे कि ये वीडियो जो है वो इंग्लिश सीखने में आपकी मदद करती है, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।